सो या लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप। जो पीएसजी के लाइनअप से शुरू करते हैं। पीएसजी के लाइनअप में कोई खास कुछ था नहीं। नेमार was not starting the game क्योंकि नेमार थोड़े समय से इंजर्ड था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ही वोंट स्टार्ट द गेम राइट अवे। सो दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। बाकी तो फॉर्मेशन में कोई कोई लाइनअप में कोई सरप्राइज नहीं है। डोनारुमा स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ नवाज। तो उन दोनों का तो चलता रहता है कि एक खेलेगा दूसरा, एक लीग में खेलेगा एक चैंपियंस लीग, ऐसे कुछ। तो अब आते हैं रियल मैड्रिड के लाइनअप में। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। कार्लो एंचेलोटी इज नोन टू मेक नो सब्स्टिट्यूशंस, सॉरी नो रोटेशंस। तो राइट विंग का ये चक्कर रहता है कि कौन खेलेगा। तो एसेंशियो या रॉड्रिगो, सो एसेंशियो को इस गेम में स्टार्ट करने का मौका मिला। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल प्रॉब्लम्स। मतलब रियल मैड्रिड कहाँ इस गेम में पिट गई पीएसजी से। जब गेम शुरू होता है ना, तो हम एक टीम को देख के पता लगा सकते हैं कि इस गेम में उनका प्लान क्या है, कैसे खेलने वाले हैं वो। तो हम रियल मैड्रिड को शुरुआत के पहले मिनट में हम देख के पता लग सकता है कि रियल मैड्रिड क्या करने वाले है इस पूरे गेम में। 1 मिनट हुआ है, बॉल पीएसजी के हाफ में है, एंड देर इज नो प्रेस इनिशिएटिव फ्रॉम रियल मैड्रिड। सो इट्स क्लियर दैट रियल मैड्रिड आर नॉट हियर टू प्रेस। दे आर हियर टू प्ले इन ए 4-5-1 कॉम्पैक्ट, लो ब्लॉक, लो टू मिड ब्लॉक, लो ब्लॉक ही था बेसिकली। एंड दे आर गोइंग टू प्ले इन द काउंटर अटैक्स यूजिंग द स्पीड ऑफ विनीशियस जूनियर एंड बेंजिमा। और जो पीएसजी जो इतना शिट खेलती है, मतलब लीग वन में जो नीस के खिलाफ गेम था, पिछला गेम वो हार भी गई जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा वीडियो। तो इतना ख़राब खेलने के बाद अपने लीग में और चैंपियंस लीग में आके इतना अच्छा खेलना इस मैच में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि पीएसजी आके इतना अच्छे से खेलेगी, तो इतना ऑर्गेनाइज रहेगी। इसमें देख सकते हो कि जो पीएसजी के जो फ्रंट थ्री और मिडफील्ड थ्री है, वो इतना क्लोज है, एक साथ साथ में है कि जो रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड थ्री है, दे हैव नो स्पेस। क्रूज, कैसेमीरो, मॉडरिच, उनको स्पेस ही नहीं है। मतलब जो डिफेंसिव लाइन है उनको, दे कैन नॉट पास द बॉल टू अवर मिडफील्ड। पीएसजी ने इतना अच्छे से क्लोज डाउन किया हुआ था। और जो पीएसजी की जो प्रेस चल रही थी, बेसिकली एम्बापे, वराटी एंड डी मारिया, वो तीन थे आगे चढ़ के आ रहे थे। मेसी वाज ड्रॉपिंग डीप। तो कुत्ते की तरह प्रेस कर रहे थे इस गेम में। मतलब पोchettino ने भगाया डी मारिया, वराटी, भगाया सबको, भगाया इस गेम में। डी मारिया ने तो भाई बहुत भगाया डी मारिया को इस गेम में पोchettino ने। रियल मैड्रिड वर नॉट एबल टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक। और देखो इसमें ना मॉड्रिच के पास बॉल देने का हमारे पास ऑप्शन है, ना कैसेमीरो के पास, ना क्रूस के पास। पासिंग लेन्स वर टोटली कट डाउन बाय पीएसजी। और जब पीएसजी की बिल्डअप करने की बारी आई, दे आर इजीली प्लेइंग द बॉल। मतलब मिडफील्ड, मतलब एकदम ये पेरेदिस है शायद, पेरेदिस इज प्लेइंग द बॉल टू मेसी। एकदम मिडफील्ड में एकदम बेसिक सीधा पास दे रहे हैं। रियल मैड्रिड की तरफ से कोई प्रेस है ही नहीं। तो पीएसजी आर इजीली प्लेइंग द बॉल। रियल मैड्रिड बेसिकली 4-5-1 फॉर्मेशन में खेलने की पूरा प्लान था उनका। ये जो दिख रहा है, मतलब विनीशियस एंड एसेंशियो अपने फुल बैक्स को हेल्प करने के लिए पीछे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। 4-5-1 फॉर्मेशन में पीएसजी के पास इजीली बॉल है, दे कैन बिल्ट आउट फ्रॉम द बैक इजीली। वाइड एरियाज में रियल मैड्रिड ने स्पेस प्रोवाइड कर रखा है कि आप वहाँ से खेल लो। तो बार बार वाइड एरियाज में पीएसजी वर फाइंडिंग स्पेसेस, एंड they were operating from those zones. Danny Carvajal got killed by Mbappe multiple times in this game. जब पहली बार ये था, कावल देख रहा है, वो आगे देख रहा है कि कोई प्लेयर है कि जो मेरे को हेल्प करने के लिए आने वाला है। तो आई थिंक कैसेमीरो केम इन। मतलब अगर एम्बापे को रोकना है अगले लेग में, अभी पता चल लग रहा है कि शायद एम्बापे इंजर्ड है या कुछ है, कोई सीन है। बट एम्बापे को रोकना है तो अकेले डैनी कावाल तो रोक नहीं सकता। मतलब कोई भी फुल बैक, मतलब अकेले एम्बापे को रोकना बहुत ही मुश्किल है। 2 प्लेयर्स एक साथ चढ़ के आए तभी एम्बापे को रोका जा सकता है। नहीं तो यार एम्बापे इज सच ए गुड प्लेयर, इंटेलिजेंट प्लेयर, कि उसको अकेले रोका ही नहीं जा सकता। इतना पेस है उसमें। डैनी कवाल तो मतलब पिट गया पूरी तरीके से इस गेम में। तो कैसेमीरो ने आके हेल्प की, तब जाके डैनी कवाल को रोक पाए हम। और जब रियल मैड्रिड की जो, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पोस्ट मैच कार्लो एंचेलोटी का अगर सुना होगा, एक इंग्लिश इंटरव्यू है जिसका मैं थोड़े क्लिप भी शुरुआत में डाला था। तो उसने एकदम साफ साफ कह दिया था कि वी वर नॉट एबल टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक। पीएसजी पे प्रेसिंग सो एग्रेसिवली, प्रेसिंग सो वेल। मतलब प्रेस तो कोई भी टीम कर सकती है, बट मतलब रियल मैड्रिड ने भी इस गेम में थोड़ा हाफ हार्टेड प्रेस किया, उसकी मैं आगे बात करूंगा। तो जब रियल मैड्रिड की जो बिल्डअप फेज थी, तो जो प्रेस करने के लिए आगे एम्बापे, वेराटी एंड डी मारिया तो बहुत भाई नाक में दम कर दिया था इस गेम में। मतलब रियल मैड्रिड हैड नो पासिंग ऑप्शंस।
they know good passing options for Real Madrid. Other than to go towards Militao, मतलब यहाँ कोर्तवा क्या कर सकता है? He can pass the ball to Militao. Militao can either go for a long ball or can pass the ball to Carvajal. Carvajal के पास बॉल गया तो PSG will close down that zonal, एक वो एरिया है ना, मैन टू मैन मार्किंग एंड जोनल, मतलब अगर कावाल के पास बॉल गया तो दे विल इजीली क्लोज डाउन कावाल, मतलब बॉम्बार्ड कर देंगे वो एरिया को एंड दे विल बी इन द बॉल बैक। और इस सिनारियो में वी कैन सी दैट जो हकीमी है ये वो आगे चढ़ के आ गया है, एंड जो बैक थ्री है बेसिकली पीएसजी विदाउट द बॉल एक बैक थ्री थी, जो डैनिलो पीछे आ गया था, तो एक बहुत अच्छी एक टैक्टिक्स है ये, क्योंकि अगर मतलब रियल मैड्रिड ट्राई टू मतलब लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश की, मतलब कोर्तवा ने यहाँ से डायरेक्ट विनीशियस को बॉल खेलने की कोशिश की, तो डैनिलो इज द मैन हु कैन हेड द बॉल, हु स्ट्रॉन्ग इन द एयर। और इस गेम में फेर्लन मेंडी वॉज वेरी पुअर, मतलब थोड़ी इंजरी के बाद आया था ये फेर्लन मेंडी, और बेंजिमा बोथ वेर एबिसमल, क्योंकि दोनों इंजरी से आए थे एंड फेर्लन मेंडी लॉस्ट द बॉल लॉट ऑफ टाइम्स, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था पीएसजी प्लेयर्स का, यहीं पर दो प्लेयर्स उसके ऊपर चढ़ गए थे तो ही लॉस्ट द बॉल। इट वाज कांस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द गेम यही था कि हिज वन फुटेडनेस, मतलब मेंडी बहुत ही लेफ्ट फुटेड है, तो ही कैन नॉट फाइंड ए गुड पास विथ हिज राइट फुट, तो पीएसजी ने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, मतलब लेफ्ट फुट में अगर वो पास देख सकता है तो दैट वाज कम्प्लीटली उस उस जो पासिंग ऑप्शंस जो उसके लेफ्ट में है, लेफ्ट फुट से जो दे सकता है, दैट वाज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय पीएसजी। अगर रियल मैड्रिड प्लेयर्स अगर क्रूज को पास करने का ऑप्शन है तो दैट वाज इमीडिएटली ब्लॉक डाउन बाय पीएसजी। इस सिनारियो में भाई, इस सिनारे में 10 सेकंड पहले डिमारिया वाज प्रेसिंग द गोलकीपर, और जैसे 10 सेकंड में आगे आके ही इज नाउ प्रेसिंग, मतलब क्रूज की तरफ भाग रहा है कि अगर मेंडी ने गलती से भी पास कर दिया क्रूज को तो उस पासिंग लेन को ब्लॉक करने के लिए डिमारिया भाग रहा है। और जब रियल मैड्रिड डिड हैव द बॉल, दे डिड वेर एबल टू, मतलब कैसे भी करके उनके पास बॉल थी, तो विनीशियस इज अप देयर अलोन, मतलब कोई है ही नहीं उसके पास पासिंग ऑप्शंस। अगर विनीशियस को यहाँ से कुछ करना है तो ही विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल, मतलब क्या ही कर लेगा वहाँ से विनीशियस जूनियर, मतलब हकीमी को वन ऑन वन बीट करना पड़ेगा या बेंजिमा के लिए कोई करेक्ट पास चूज करनी पड़ेगी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब इतने डीप थी रियल मैड्रिड की, मतलब ऑप्शन ही नहीं विनीशियस के पास कुछ स्पेशल या कुछ अलग कुछ ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो मैंने कुछ देखा सुना भी था कि विनीशियस वाज नॉट गुड थ्रू आउट दिस गेम, क्योंकि यार विनीशियस के पास कुछ था ही नहीं इस गेम में, मतलब उसके पास कुछ, अगर नॉर्मल सिनेरियोस में क्या होता है कि जो पोजीशन में अभी मेंडी है उस पोजीशन में यूजुअली क्रूस होता है, उस पोजीशन में क्रूस होता है एंड मेंडी विल बी एन इन्वर्टेड फुल बैक, आगे चढ़ के ही विल प्रोवाइड दैट ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग रन्स के ऑप्शंस फिनिशेस के लिए, थोड़ा लिंकअप प्ले करने के लिए, बट इस गेम में तो हम इतने डीप थे कि वी वर नॉट एबल टू, मतलब कुछ कनेक्शन कुछ ट्रायंगल्स बनाना कुछ भी नहीं था, देयर नो पासिंग ऑप्शंस टू विनी एंड ही हैज अलोन लेफ्ट विद हकीमी, जो ही वाज immense throughout the game. Carvajal burn 2, यहाँ वापस Carvajal got the burn। एम्बापे इतना स्पीडी है, अकेले उसको रोका ही नहीं जा सकता, इसलिए मॉड्रिच भी भागा भागा आ रहा है, बस कुछ कर नहीं पाए। इस सिनारियो में कुर्ता को पता चल गया है कि यार अब मैं मिलिताव को बॉल दूँ, कुछ होने नहीं वाला है। पीएसजी का प्रेस एकदम इंटैक्ट, पीछे देखो बैक थ्री डेनिलो, मार्किनियोस, किम्पाम्बे इंटैक्ट, आगे चढ़ के आगे नूनो मेंडेस और हकीमी एकदम आगे, एम्बापे डी मारिया एकदम आगे, मेसी थोड़ा ड्रॉप कर गया है, पेरेदेस पीछे है, मतलब मैन टू मैन देखो, पूरा मैन टू मैन, कोई भी ऑप्शन नहीं है पास करने के लिए। तो कोर्तवा क्या करता है, चलो मेरे पास बॉल रखते हैं, लेट्स सी इफ वी हैव एनी पासिंग ऑप्शंस, वही करना मतलब ब्लूप्रिंट दिख रहा है भाई, मतलब नेक्स्ट गेम में क्या करना है ब्लूप्रिंट सब इसी गेम में दिख रहा है कि हम क्या करना चाहिए हमें। कोर्तवा ने पेशेंटली बॉल को रखा, ही ट्राइड टू पिक बेंजिमा फ्रॉम देयर, मतलब डी मरिया तो उस समय भी चढ़ के आ गया एकदम प्रेस करने के लिए, ट्राइड टू कीप द बॉल, कोर्तवा ट्राइड टू कीप द बॉल एंड ही प्लेड ए पास टू बेंजिमा, मतलब फ्रंट लाइन में पास खेला उसने। और एक्चुअली जब रियल मैड्रिड डिड प्रेस पीएसजी हाफ हार्टेडली, मतलब पूरी तरीके से नहीं, मतलब हाँ प्रेस करेंगे, करे क्या, मतलब हाफ हार्टेडली, इट डिड लीव अ लॉट ऑफ स्पेस बिहाइंड इन द रियल मैड्रिड के जो हाफ में, तो पीएसजी वर फाइंडिंग इट वेरी इजीली टू प्ले ऑन द काउंटर, मतलब पीएसजी काउंटर में भी खेल रही थी और बिल्डअप करके भी खेल रही थी, क्योंकि रियल मैड्रिड स्पेसेस पीछे छोड़ रही थी जब वो हाफ हार्टेडली प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। द वन थिंग जो मैं गेम देखते समय भी और जब मैं रीवॉच कर रहा था उस समय भी जो मुझे बहुत ही डिस्टर्बिंग लगी कि जहाँ ये एक सिचुएशन जहाँ वी हैव फोर रनर्स, फोर रियल मैड्रिड प्लेयर्स रनिंग फॉरवर्ड, एंड जो पीएसजी की जो डिफेंसिव लाइन है दैट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप, दे आर नॉट इन देयर पोजीशंस, और यहाँ क्रूज प्लेस ए बैक पास,
जहाँ अगर क्रूस अगर थोड़ा आगे चढ़ के आता, ही कुड हैव टेकन 4 पीएसजी प्लेयर्स आउट ऑफ द इक्वेशन। जो यहाँ मेस्सी को अगर वो आगे उस मेस्सी के आगे आ जाता, तो ही वुड हैव मतलब वी कुड हैव created one-on-one situations at both end, both wide positions. तो दैट वाज द थीम फॉर रियल मैड्रिड थ्रू आउट द गेम। मतलब ज़्यादा अटैक तो क्रिएट कर नहीं पाए, और वेन एवर दे हैड लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो जो राइट पास, एक राइट पास, दे कुड नॉट, द कंपोजर नहीं था पूरे थ्रू आउट द गेम, एक करेक्ट पास नहीं ढूंढ पाए रियल मैड्रिड। एंड द वन थिंग जो गेम के बाद बहुत लोगों ने कही है, एंड आई ऑल्सो एग्री विद दैट, कि क्रूस इन ए मोर सेंट्रल पोजिशन कैन वर्क इन द सेकेंड लेग। पर सेकेंड लेग में पता नहीं है क्रूस खेलेगा कि नहीं, ही सीम्स डाउटफुल, उसको थोड़ी इंजरी कुछ हो गई है। तो जब क्रूस केम इनटू दो सेंट्रल पोजीशंस, वी वर एबल टू हैव दैट कंपोजर ऑन द बॉल। बिल्डअप फेज में हमारे प्लेयर्स बहुत ही स्टिल थे, दे वर नॉट प्रोवाइडिंग मूवमेंट्स फॉर अदर प्लेयर्स, मतलब पासिंग ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे इस सिचुएशन में। when Koto has the ball and he is trying to play the ball to Militao. When Militao is playing the ball towards, in next slide we can see, when Militao is playing the ball towards Carvajal, Casemiro should already he should already start running. मतलब कि started making movements so that Danny Carvajal can pass the ball. Still रहोगे तो how can we beat the press? मतलब कुत्ते के डिमारिया को देखो, गोलकीपर को प्रेस करने जा रहा है। तो वी नीडेड लॉट ऑफ मूवमेंट टू बीट दिस प्रेस, और हमने किया भी है। एक सक्सेसफुल हमने बिल्डअप किया, वो उसका में वीडियो आगे आएगा। सोसिएडाड के गेम में तो लिटरली मतलब पिछले 3 गेमों में लगभग हमने एक थोड़ा टैक्टिकल स्विच कर लिया है। तो वी हैव टू सी मतलब कि पीएसजी अगेंस्ट क्या होगा। एम्बापे इज लाइकली विल नॉट प्ले इन दिस गेम, एंड नेमार विल प्ले। और कौन है उनका, बाकी सब तो फिट हैं। रियल मैड्रिड की तरफ से बहुत सारी इंजरीज हैं, मतलब फेडे वाल्वर्ड भी इंजर्ड था, क्रूस भी इंजर्ड है, मेंडी एंड कस्मेरो तो वैसे भी सब सस्पेंडेड है। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। तो फिंगर क्रॉस है यार पूरे तरीके से। तो यही था मतलब क्यों हम मतलब पीएसजी ने इजीली हमको हरा दिया, क्योंकि हम मतलब जाके कार्लो का पोस्ट मैच एक बार देखो, उसने 3-4 वर्ड में कह दिया था कि एकदम ऑनेस्टली एकदम कि हम क्यों हार गए ये वाला मैच। और मैंने जो पूरा मैच देखा था, मैंने शायद ये 21 या 22 फरवरी को देखा था मैच, मतलब रीवॉच किया था वापस। उसके बाद इतने दिन बाद वीडियो बना रहा, क्योंकि एकदम मूड ऑफ हो गया था जैसे ही रियल मैड्रिड हार गई थी। मतलब हारना तो एक अलग चीज़ है, बट जितना बुरी तरीके से हम हारे। और आई थिंक इट वाज पीएसजी's गेम टू लूज, क्योंकि पीएसजी ने सिर्फ एक ही गोल मारा, दे कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। मतलब मेसी शुड हैव स्कोर्ड दैट पेनल्टी, एम्बापे हैड फ्यू चांसेस, एंड वी वर डिफेंसिवली ओके, क्योंकि 90th मिनट तक हम वी वेर होल्डिंग देम टू नॉट, मतलब दे वर नॉट एबल टू स्कोर, बट दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ लक यार। कूतवा द वॉल स्टैंडिंग देयर। तो पता नहीं अगले मैच में क्या होगा। तो मैं इस गेम में प्रेडिक्ट, मतलब अगले गेम में रियल मैड्रिड बर्नाब्यू में मैच है यार, सिट बैक तो नहीं करेगी इस बार, दे विल टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, एंड रिस्क खेलना लेना पड़ेगा, क्योंकि आर या पार वाला गेम है। अभी अगर अभी रिस्क नहीं लिया तो आगे लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर तो कोई करता ही नहीं वैसे, तब भी